नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत करती हूँ। जब से काशी की धूम आज पूरे विश्व में है, जब से काशी कॉरिडोर का उद्घाटन किया गया है और माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जब से काशी विश्वनाथ गए हैं, माता अन्नपूर्णा जी की वहाँ स्थापना की गई है, विश्वनाथ मंदिर में भव्य पूजा प्रारंभ हुई है, तब से लेके हर कोई काशी के बारे में जानने को उत्सुक है। आज हम आपके सामने काशी की एक अनूठी जानकारी लेकर आ रहे हैं। काशी जी दुनिया का सबसे अनूठा यंत्र है। काशी विश्वनाथ भोलेनाथ की नगरी है, जिसका शाब्दिक अर्थ चमकना है और गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी काशी को कामधेनु का नाम दिया। सबसे प्राचीन सप्तपुरियों में से ये एक होने के कारण मोक्षदायिनी है और इसकी सबसे बड़ी सफल विशेषता यह है कि यह भारत की आत्मा गंगा के किनारे बसा हुआ है। विश्व के सबसे प्राचीन एवं जीवंत शहरों में से एक है। भगवान विश्वनाथ भोलेनाथ की नगरी है और काशी के कण कण में भगवान शिव विराजमान है। एक से एक आपदाएं आई, प्रलय आई, परंतु इसका विनाश ना हुआ। यह पवित्र नगरी की प्राचीनता का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि जब ग्रीस का एथेंस शहर बसाने का ख्याल भी किसी के मन में नहीं आया था, उस समय भी काशी अस्तित्व में थी। यहाँ तक कि रोम और मिस्र भी नहीं थे, यहाँ तक कि काशी तब भी काशी थी। काशी का एक अन्य नाम बनारस भी है और शोक, संताप, पाप और रोग का नाश करने वाली तथा सब प्रकार की कल्याणों की खान काशी को कहा गया है। काशी शहर की रचना की बारीकी से देखने पर ज्ञात होता है कि इस शहर का निर्माण एक यंत्र के रूप में किया गया है। इसका आकार, रूप और वास्तु हूबहू किसी यंत्र जैसा लगता है। यहाँ यंत्र से अभिप्राय एक मशीन से है जो एक निर्धारित परिपाटी पर कार्य करती है। सूक्ष्मता से देखा जाए तो हम पाते हैं कि पृथ्वी स्वयं एक यंत्र की तरह कार्य कर रही है। यंत्र प्रणाली में त्रिकोण सबसे मूल यंत्र है और मशीनों का निर्माण कार्यों को सहज करने के लिए किया गया है। एक शहर को किसी यंत्र के रूप में स्थापित करने या बनाने का विचार किस प्रकार आया होगा, यही वजह है कि इसे असाधारण यंत्र का नाम दिया जाता है। इस यंत्र का संचालन एक विशाल मानव शरीर की तरह स्वतः होता है। इसका सक्रिय होना आवश्यक नहीं है। काशी नगरी की यह विशेषता है कि इसकी रचना एक सौर मंडल की तरह की गई है। जैसा कि सर्वविदित है, हमारे सौर मंडल देखने में कुम्हार पर चाक के जैसा लगता है। जिस प्रकार मानव शरीर अपने आप कार्य करता है, ठीक उसी प्रकार मंथन है। सूर्य से पृथ्वी के बीच की दूरी सूर्य के व्यास से 108 गुना है। हम सबके शरीर में 114 चक्र है, जिनमें से 112 हमारे भौतिक शरीर में है, परंतु सामान्य रूप से केवल 108 चक्र ही सक्रिय हैं। जो व्यक्ति अपने शरीर के 108 चक्रों को सक्रिय कर लेता है, उसके शरीर के शेष 4 चक्र अपने आप सक्रिय हो जाते हैं, जिन्हें सक्रियता देने के लिए 108 तरह की योग प्रणालियां हैं। बनारस शहर को इस तरह से बसाया गया है जैसे वह पंच तत्वों से बना हो। भगवान शिव के विषय में यह मान्यता है कि शिव योगी है और भूतेश्वर है। काशी नगरी की परिधि 5 कोस है। वास्तु शास्त्रियों के अनुसार काशी नगरी की ज्यामिति कई व्रतों की परिक्रमा करने जैसी है। यह ऐसा केंद्रित व्रत है जिसकी सबसे बाहर की व्रत की परिक्रमा की माप 168 मील है। भगवान शिव की नगरी की रचना इसी तरह से बनाई गई है। इस रचना का छोटा प्रारूप विश्वनाथ मंदिर है। वास्तविक विश्वनाथ मंदिर की बनावट को इस प्रकार की है। प्राचीन काल में इसकी मूल रूप अत्यंत जटिल था, जो समय के साथ नहीं रहा। यहाँ की कुल शक्ति स्थलों की संख्या 72,000 है। एक मानव शरीर में नाड़ियों की संख्या भी इतनी ही होती है। इस शहर की निर्माण प्रक्रिया मानव शरीर के ब्रह्मांड में संपर्क में आने के जैसी है। यह ब्रह्मांडीय संरचना और मानवीय शरीर दोनों के मिलन का उत्तम उदाहरण है। सहज रूप में देखें तो एक शहर के रूप में यह एक यंत्र है। साथ ही यह भी कहा जा सकता है कि इसके माध्यम से ब्रह्मांड की संरचना से जुड़ने के लिए एक छोटे ब्रह्मांड की रचना की गई है। दोनों को आपस में जोड़ने के लिए 468 मंदिरों का निर्माण किया गया है, जो इसके आसपास देखे जा सकते हैं। इसमें चंद्र की 13
9 ग्रह, 4 दिशाएं, सभी का गुणनफल 468 होता है। इन मंदिरों में 64 मंदिर भगवान भोलेनाथ के हैं और इतने ही 54 मंदिर शक्ति या देवी मंदिर हैं। जिस तरह मानव शरीर में आधा भाग पिंगला और आधा भाग इंडा का होता है, सीधा भाग पुरुष और शेष आधा नारी का है, इसी वजह से भगवान शिव को अर्धनारीश्वर का रूप भी कहा गया है। एक समय था जब यहाँ सभी 468 मंदिरों में पूजा की जाती थी। इसी के चलते यह नगरी विश्व भर में यश और सम्मान का केंद्र बनी हुई है। इसी के साथ ही यह संगीत, कला, शिल्प, व्यापार और शिक्षा का केंद्र भी है। देश के सबसे बुद्धिमान और ज्ञानी व्यक्ति यहाँ से पाए जाते हैं। इस शहर के विषय में एक और मान्यता है कि पूरा विश्व भारतीय गणित के कायल है। यह गणित बनारस से ही विश्व को गया है। इस शहर रूपी यंत्र के निर्माण का अद्भुत और वह विश्वसनीय था परंतु सराहनीय भी था। अपनी इसी आभा के चलते विश्व का प्रत्येक व्यक्ति इस शहर में आना चाहता है। पौराणिक और अद्भुत घटनाओं का यह शहर गवाह है कि वाराणसी जिसे काशी शहर भी कहा जाता है, इसका आध्यात्मिक महत्व, पौराणिक महत्व और धार्मिक महत्व है। हर व्यक्ति चाहता है कि वह अपने जीवन का अंतिम समय इसी शहर में गुजारे। काशी नगरी का इतिहास गौरवशाली रहा है। हजारों सालों से विश्व के कोने कोने से लोग यहाँ आते हैं। यह वही स्थान है जहाँ गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था। इसका वर्णन न केवल भारतीय पुस्तकों व शास्त्रों में मिलता है बल्कि विश्व के कई यात्रियों ने अपनी यात्राओं के वर्णन में भी इस शहर की भूरी भूरी प्रशंसा की है। एक यात्री के अनुसार नालंदा विश्वविद्यालय, जो आज विश्व का सबसे महान शिक्षा केंद्र माना जाता है, वह इस शहर में उपलब्ध कुल ज्ञान की एक बूंद के जैसा था। आर्यभट्ट जैसे विद्वान यहीं से रहे। हर विषय में शिक्षा यहाँ दी जाती रही है और गणित की शिक्षा यहाँ अपने चरम पर थी। ज्ञान, कला और आध्यात्मिकता इस शहर की संस्कृति की पहचान रही है। यहाँ की मिट्टी मंदिरों में रखे तिलक की थाली के समान सम्माननीय स्थान रखती है। काशी के बारे में कहा गया है कि यह नगरी भगवान शिव के त्रिशूल पर टिकी है। यही वजह है कि कहा जाता है कि काशी जमीन पर नहीं बल्कि जमीन के ऊपर है। इसी नगरी के विषय में कहा जाता है कि भगवान शिव यहाँ स्वयं वास करते हैं। नमस्कार।